तो ये वीडियो टाइपिंग से रिलेटेड है और आप लोग देख रहे होंगे इस समय जूनियर असिस्टेंट EMRS और RO और ARO की वैकेंसी जो आई है, तो इन सभी में टाइपिंग मांगी जाती है। जैसे ARO में टाइपिंग होती है, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग होती है, EMRS के JSA में टाइपिंग मांगी। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने जो लोग वैकेंसी का वेट करते हैं कि जब आएगी तो हम टाइपिंग सीखेंगे या फिर जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद टाइपिंग सीखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इस वजह से जो आपकी रिटन एग्ज़ाम में जो आपकी मेहनत होती है वो बर्बाद हो जाती है। को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के साथ में आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी चाहिए। चाहे आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, पर डे अगर आप 10 मिनट दे सकते हैं, 20 मिनट दे सकते हैं तो ये इनफ होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट आप टाइपिंग सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो एक स्पीड लानी है उसको लाने में आपको टाइम लगेगा। और अगर आपने मान लेते हैं वो टाइपिंग, उसके आसपास की टाइपिंग आप ला भी ले रहे हैं 30-35 के करीब, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और तो उसके बाद आप अपनी टाइपिंग स्पीड को वहाँ पे सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइपिंग की प्रिपरेशन भी रिटन एग्ज़ाम के साथ में करते रहें, चाहे वो ARO की हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम की हो। और मैं इस चैनल में आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर करूँगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं आपको इसी वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि टाइपिंग बहुत तेज़ करनी है, खटपट 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 कि पूरा लगता है कि कीबोर्ड तोड़ देंगे। लेकिन टाइपिंग का मतलब बस वहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बस उसको क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि एक इतनी मतलब आराम से आप टाइपिंग करिए। और जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की होती है और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होती है, और ARO में भी ऐसे होती है। तो अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा और स्पीड लाने में भी आपको। और ये जो टाइपिंग होती है ये 5-5 मिनट की होती है। इसमें 5 मिनट आपको इंग्लिश का टाइपिंग दिया जाएगा और जस्ट जैसे आप उसकी टाइपिंग ख़त्म कर लेते हैं, जस्ट बाद उसके हिंदी टाइपिंग आपको दे दी जाती है 5 मिनट के लिए। जूनियर असिस्टेंट में इस बार जो वैकेंसी आई है तो लगभग 5,500 के करीब वैकेंसी है और इसमें तो टाइपिंग मस्ट है। तो और आपके पास एक बहुत अच्छा मौका भी है, तो आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए। करने से पहले थोड़ी बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखनी पड़ेगी और उसी के बाद आप हिंदी टाइपिंग सीखेंगे, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश टाइपिंग में अगर अच्छी पकड़ नहीं होगी तो हिंदी टाइपिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें दोनों टाइपिंग मांगी गई है, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक। और बाकी मैं आपको अपना अभी ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पैराग्राफ की। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये टाइपिंग मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश का 4 मिनट का पैराग्राफ लिया है। तो और देखिए, जब टाइपिंग आप कर रहे होते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सबसे पहली बात ये कि जब कभी भी आप बड़ी स्पेलिंग देखिए, ठीक, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्लो होकर के आराम से एक लेटर को देख करके टाइप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो बड़ी स्पेलिंग है वो भी सही हो जाएगी। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी स्पीड इससे बढ़ती है, ठीक है। और आप ये मत सोचें कि मैं स्लो हो जाऊंगा तो स्पीड घट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हों तो आपको अपने माइंड को भी ध्यान रखना है कि जो हम टाइप कर रहे हैं उसके आगे का भी वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। और तीसरी बात क्या, एक जो बहुत बड़ी गलती होती है, क्या होता है कि कभी लोग जल्दी से करने के चक्कर में, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कॉमा और फुल स्टॉप में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा गलती होता है कि जहाँ कॉमा लगाना होता है वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है, या जहाँ फुल स्टॉप लगाना होता है वहाँ कॉमा लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप गलती हो जाएगी तो आपका वो जो पीछे का जो वर्ड है वो पूरा गलत माना जाता है। ये मत सोचिए खाली कॉमा गलत माना जाएगा, तो इस वजह से भी स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हों तो बहुत केयरफुली से करना है कि आपको देखना है कि कॉमा है या फुल स्टॉप है। तो एक तो ये, दूसरी बात है
कि आप घबराए नहीं। जब कभी क्या होता है, लोग टाइपिंग शुरुआत करते हैं, 1 महीना बीत जाता है और स्पीड नहीं आ रही होती, उनकी स्पीड कहीं 20 पे अटकी है या 22 पे अटकी है, 25 पे अटकी है। परेशान हो जाते हैं कि स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही है। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। जब इनिशियल स्टेज में जब आप टाइपिंग सीख रहे होते हैं तो स्पीड इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है। कभी कभी कुछ लोगों की 10-12 पे ही आकर अटकी रहती है काफ़ी दिन तक, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है, 20 पे आकर के रुकी होती है, फिर 30 पे। लेकिन जब आप 30 की स्पीड धीरे धीरे जब क्रॉस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी स्पीड धीरे धीरे अपने आप फिर ग्रो होने लगेगी बहुत स्पीड से, कि कब आप 35 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। लेकिन बस आपको मेरी बातों का ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको इसी चैनल पर हिंदी टाइपिंग भी सिखाऊंगा, और बेफिक्र रहिए, और आपको एक एक चीज़ उसमें बताऊंगा, ठीक है। जो स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं वो किस तरीके से आपको टाइप करने हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है, और साथ में मैं आपको रोज़ एक पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और अगर जितनी जल्दी सब्सक्राइबर भी ग्रो होंगे तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो मैंने इसी चैनल पे इंग्लिश टाइपिंग पूरी सिखा दी है, तो उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। और आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 1, 2, 3 करके सारी क्लासेस आपको उसमें मिलेंगी सीरियल वाइज। और आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जितने भी वीडियो हैं उनको सीरियल वाइज देखना है आपको, और जैसे मैंने उसमें बताया आपको वैसे ही करना है। और धीरे धीरे आप जब टाइपिंग उसमें सीख जाएंगे बेसिक, और आप फिर उसके बाद पैराग्राफ टाइप करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 4 मिनट की जो टाइपिंग है मेरी, ये पूरी होने वाली है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये बहुत फास्ट टाइपिंग भी नहीं है, उसके बावजूद भी स्पीड आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, क्योंकि उसमें स्पीड 30 की मांगी गई होती है, आपको 30 क्रॉस करना होता है। तो ये मेरी टाइपिंग पूरी हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेरी स्पीड आई है वो 51 WPM है, और इसमें जो एक्यूरेसी है वो 100% एक्यूरेसी है, यानी कि गलती कम हुई है इसमें। फिर हिंदी की टाइपिंग, और मैंने इसमें सिर्फ 1 मिनट का पैराग्राफ लिया हुआ है। और हिंदी टाइपिंग की क्या बात है कि इंग्लिश से थोड़ी स्लो होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जब कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल लेटर जो आता है तो उसमें क्या होता है, आपको आल्ट दबा करके नंबर की दबानी होती है, यानी किसी भी एक लेटर को प्रेस करने के लिए 3 से 4 की का यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। बट एक समय के बाद क्या होता है कि वो सब नॉर्मल हो जाता है, और इस पर भी स्पीड धीरे धीरे ठीक ठाक आ जाने लगती है। तो टेंशन की बात नहीं है, बट जब तक इंग्लिश टाइपिंग आपको नहीं आती है तब तक आप हिंदी टाइपिंग नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप हिंदी टाइपिंग पे आइए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको शेयर करना अपने फ्रेंड के पास जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, या फिर इन किसी भी कंपटीशन के लिए सीखना चाह रहे हैं, तो उनके पास आप शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो ये हिंदी टाइपिंग भी मेरी पूरी हुई, और इसमें आप स्पीड देख सकते हैं, करीब 40 की स्पीड